अगला टॉपिक है हमारा क्रिएशन ऑफ कंपोजिट सॉलिड यूजिंग बूलियन फंक्शन। तो बूलियन फंक्शन मैं बता चुका हूँ पहले भी, और दोबारा से देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो बूलियन फंक्शन हमारे कौन से होते हैं? यूनियन, सबट्रैक्ट और इंटरसेक्ट। ठीक है, ये तीन फंक्शन हमारे क्या होते हैं? बूलियन फंक्शन होते हैं। तो इनको कैसे इस्तेमाल करना है देखते हैं हम वन बाई वन। ठीक है, तो सबसे पहले कोई दो ऑब्जेक्ट में बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या कराता हूँ? रीजन करा लेता हूँ मैं। और अभी जैसे यूज़ किया था रिवॉल्व फीचर, तो मैं रिवॉल्व फीचर को यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ इसके लिए। और 360 डिग्री में इसको क्या कराता हूँ? रोटेट करा देता हूँ। ठीक है, 2D वायर फ्रेम में चला जाता हूँ मैं यहाँ पे। अब एक सर्कल में ड्रॉ करा देता हूँ यहाँ पे इसके सेंटर से। ठीक है, जिसकी रेडियस में कितनी रख लेता हूँ? 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, 2 मिलीमीटर रख लेता हूँ मैं। और इसको मैं क्या करता हूँ? यहाँ से 3D रोटेट करा देता हूँ। ठीक है, नाइन्टी डिग्री से। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? एक्सट्रूड फीचर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, क्या करूँगा? एक्सट्रूड फीचर का इस्तेमाल कर लूँगा। और एक्सट्रूड करा देता हूँ मैं इसको 30 मिलीमीटर से। ठीक है, जूम आउट कर लेता हूँ तो पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। अब मैं इसको कंसेप्चुअल व्यू में देखूं तो इस प्रकार से हमारे ऑब्जेक्ट बन के आ गए। ठीक है, अब जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो ये फीचर हमारा अलग सेलेक्ट हो रहा है और ये फीचर क्या है? हमारा अलग सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये दोनों क्या है? अलग अलग पार्ट हैं, और इन दोनों को मैं क्या चाहता हूं? जोड़ना चाहता हूं। तो कैसे जोड़ूंगा मैं इनको? ठीक है, तो जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बूलियन फंक्शन का, जो कि उसमें दे रखा है फर्स्ट हमारा यूनियन। ठीक है, तो यूनियन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे मैंने यूनियन फंक्शन इस्तेमाल किया तो सबसे पहले क्या कह रहा है? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसकी कंडीशन हमारी ये है कि इसके लिए सॉलिड ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये सेकंड ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी मैं क्या करता हूँ? एंटर कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि दोनों ऑब्जेक्ट क्या है? हमारे जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो एक ही बार में पूरा ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? यूनियन फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है हमारा सबट्रैक्ट फीचर। तो उसको कैसे देखना है तो देख लेते हैं। अब जैसे मान के चलो किसी ड्राइंग में होल क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो होल कैसे क्रिएट कर पाओगे देखते हैं हम। यहाँ पे मैं एक फ्लैट का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ 5 मिलीमीटर रेडियस का। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे मैं सर्कल बना लेता हूँ। तो 2-2 मिलीमीटर रेडियस के मैं यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ। तो एक सर्कल बन गया।
तो जैसे हमने फ्लैट यूज़ किया तो हमें क्या फ़ायदा हुआ कि एक हमें सेंटर पॉइंट भी मिल गया इस सर्कल को बनाने के लिए, ठीक है। तो चारों कोने पे मैं क्या करता हूँ, सर्कल बना लेता हूँ 2-2 मिलीमीटर के, ठीक है। और एक बड़ा सर्कल बना लेता हूँ मैं बीच में, जिसकी रेडियस में रखूँगा 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसका सेंटर पॉइंट अभी नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हम मिड पॉइंट पे गए तो इसका सेंटर पॉइंट हमें फाइंड आउट हो गया, ठीक है। और ये सेंटर पॉइंट हमें क्यों फाइंड आउट हो गया, क्योंकि हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया था इसलिए, ठीक है। तो 5 मिलीमीटर का मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सर्कल क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करा देता हूँ, ठीक है। सभी ऑब्जेक्ट को मैं एक्सट्रूड करा देता हूँ 10 मिलीमीटर से, ठीक है। अभी देखो, अब हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट फीचर का इस्तेमाल करना है, तो कैसे करेंगे, बूलियन फंक्शन में जाएंगे और यहाँ से सब्सट्रैक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें से हमें कोई चीज़ घटानी है, ठीक है। तो इसमें से मेरे को क्या करना है, घटाना है बाकी की चीज़ों को, तो फर्स्ट ये सेलेक्ट किया, उसके बाद क्या करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद अब उन पार्ट्स को सेलेक्ट कर लेंगे जिनको हमें घटाना है, ठीक है। तो वन बाई वन और केयरफुली हम क्या करेंगे, अदर पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पार्ट हमारा सेलेक्ट हो गया, तो क्या होगा, हमें दिक्कत हो सकती है, तो इसको क्या करता हूँ मैं, दोबारा सेलेक्ट करूँगा और 2D वायर फ्रेम में हम इस वर्क को करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमारा काम हो पाता है, ठीक है। तो पहले उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसमें से घटाना है, फिर उन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिनको हमें घटाना है, ठीक है। और मैं क्या कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ और एंटर करने के बाद यहाँ पे देखें कंसेप्चुअल व्यू में तो होल क्रिएट होके हमारे आ चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट फीचर का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्ट फीचर हमारा क्या करता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमारे कांटेक्ट में हो और उनमें जो कॉमन पार्ट होगा उस पार्ट को तो वो रखेगा और बाकी पार्ट को क्या करेगा, वो हटा देगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंटरसेक्ट फीचर का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे उसको इस्तेमाल करना है देखते हैं जरा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ ड्राइंग बना के तैयार कर लेता हूँ, देखते हैं कैसे बनाना है ड्राइंग्स। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑफसेट फीचर का इस्तेमाल कर लूँगा। तो ऑफसेट में इसके लिए दे देता हूँ 5 मिलीमीटर का, ठीक है। अभी क्या करना है, पूरा पार्ट मेरे को जोड़ना है, तो मैं इसको वन बाई वन करके जोड़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी कुछ एक्स्ट्रा लाइन है, तो इनको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे लाइन हम ऐड करा देंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे कि हम एंड पॉइंट को ही सेलेक्ट करें जिससे कि हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पार्ट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ट्रिम करा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
5 मिलीमीटर का फ्लैट यूज कर लेता हूँ। तो रेडियस में 5 मिलीमीटर यहाँ पे दे देता हूँ इसके लिए। तो फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, ठीक है। अब क्या कराता हूं मैं, इसको रीजन करा देता हूं, ठीक है। तो पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करा देंगे। तो रीजन हमारा क्रिएट होकर आ चुका है। अब मैं क्या करता हूं, इसको एक्सट्रूड करा देता हूं, ठीक है। तो ऊपर में क्या करता हूं, इसको 30 मिलीमीटर से एक्सट्रूड करा देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब इसी के ऊपर हमें क्या करना है, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे हम। तो 2D वायर फ्रेम में मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, 3D रोटेट करा देता हूँ। तो इस डायरेक्शन में मैं इसको क्या करता हूँ, 90 डिग्री से रोटेट करा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं टॉप व्यू में चला जाऊंगा, जिससे कि हमें समझने में ऑब्जेक्ट को कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। चाहे तो हम इसकी जो एक्सट्रूड की डिस्टेंस थी उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो 30 मिलीमीटर से मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। तो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेस पुल फीचर का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको टोटल 60 मिलीमीटर कर देता हूँ। और अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, टॉप व्यू में चला जाता हूँ, ठीक है। तो इसके मिड पॉइंट से एक लाइन खींचूंगा मैं यहाँ पे 10 मिलीमीटर नीचे, ठीक है। और 20 मिलीमीटर इस डायरेक्शन में जाता हूँ मैं। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी थी, 100 थी। तो 10 उधर ले लिया, 10 इधर ले लिया, बीच में कितना बचा हमारा, 80 मिलीमीटर, ठीक है। 40, 80 और ये 20, ठीक है। ये हमारी एक्स्ट्रा लाइन है, इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक फ्लैट का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, 5 मिलीमीटर रेडियस का। चलो, फ्लैट इस्तेमाल करने करते यहाँ पे मैं कुछ होल्स क्रिएट करा देता हूँ, ठीक है। तो कैसे इस्तेमाल करना है देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो 5 मिलीमीटर में इस डायरेक्शन में जाता हूँ। और 5 मिलीमीटर में क्या करता हूँ, इस डायरेक्शन में चला जाता हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस थोड़ी कम हो रही है, मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करा लेता हूँ, ठीक है। तो 15 मिलीमीटर तो इस डायरेक्शन में जाता हूँ। और 10 मिलीमीटर में क्या करता हूँ, इस डायरेक्शन में चला जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक सर्कल क्रिएट करा दूंगा, जिसकी रेडियस में रखता हूँ 3 मिलीमीटर, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा छोटा हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो इन जो एक्स्ट्रा लाइन है इनको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम चारों कोने पे क्या करेंगे, इनको बना लेंगे। तो बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे या फिर हम मिरर फीचर का इस्तेमाल कर लेंगे, जिससे कि एग्जैक्ट वैल्यू हमारी बन के आ जाए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मिड पॉइंट को सेलेक्ट करके दूसरी साइड भी बना लेता हूँ, ठीक है। और इसी प्रकार से दोबारा से मिरर फीचर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको मिड पॉइंट को सेलेक्ट करके
आगे ले जाऊंगा तो देख सकते हैं हमारे ये एग्जैक्ट सही सेंटर के हिसाब से हमारे ऑब्जेक्ट बन के आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं रीजन क्रिएट करा लेता हूँ। तो सभी ऑब्जेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अब वापस आते हैं हम 3D व्यू में और इसको मैं क्या कराता हूँ यहाँ से एक्सट्रूड करा लेता हूँ। ठीक है, तो सभी ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ और एक्सट्रूड करा लूंगा। ठीक है, तो एक्सट्रूड करा लेता हूँ मैं इसको 100 मिलीमीटर। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, होल क्रिएट कराने तो मैं क्या करता हूँ सब्सट्रैक्ट फीचर का इस्तेमाल कर लूंगा। सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और इनको मैं घटा देता हूँ इसमें से। ठीक है, तो होल हमारे क्रिएट होके आ चुके हैं। मैं कंसेप्चुअल व्यू में जाके देख सकता हूँ और इसको क्या करता हूँ मैं नीचे मूव करा देता हूँ। ठीक है, तो 3D मूव से इसको नीचे में मूव करा देता हूँ 50 मिलीमीटर से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा मूव होके आ गया। अब क्या करेंगे, हम इंटरसेक्ट फीचर का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि हमें किस प्रकार से कुछ टिपिकल टाइप की ज्योमेट्री को हम बना पाएं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं इंटरसेक्ट फीचर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इंटरसेक्ट फीचर का इस्तेमाल करूँगा। तो ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहा है हमसे, तो दोनों ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन पार्ट था हमारा वो हमारे यहाँ पे बन के आ चुका है। ठीक है, तो ये क्या था थोड़ा टिपिकल टाइप ऑब्जेक्ट था। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे इंटरसेक्ट फीचर का इस्तेमाल कर लेंगे। वैसे अगर नॉर्मली इस प्रकार से बनाना चाहो तो ऑटोकैड में बनाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है ना, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना।